अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेल्थ एंड वेट लॉस। जी, वेट लॉस पे सारी लड़कियों के कान खड़े हो गए ना। ये लफ्ज़ मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस लफ्ज़ से आप लोग बहुत फेमिलियर हैं, वरना वेट लॉस जो है ना वो सबकी डिक्शनरियों में से डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल हेल्थ और फिटनेस जो है वो किस चीज़ से मेजर होती है। आपके हाइट, आपकी फ्रेम, आपकी एज के हिसाब से आपका फैट परसेंटेज, आपका मसल मास, आपकी बीएमआर और बीएमआई जो है वो हेल्दी रेंज में है कि नहीं है, इससे डिटरमिन होती है। अब आप थोड़ा सा जो है वो शायद परेशान हो रही हो कि भाई ये सब चीज़ें क्या हैं। इन सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए और इस टॉपिक को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए किस तरह आप हेल्दी हो सकती हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड टू लाइफस्टाइल विद कोमल। बात हो रही है कि आप हेल्थी कैसे रह सकते हैं, और हेल्थी रहने के लिए पहले आपको एक हेल्थी माइंडसेट, एक इमोशनल हेल्थ एस्पेक्ट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करना चाहिए। और ये जो हमारी गेस्ट आई हुई हैं उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। तो लेट्स टॉक अबाउट her emotional journey and her health journey. She is extremely talented, extremely humble, extremely sweet, and most importantly, extremely beautiful. Help me give a warm welcome to Urusa. Yay! Hi. Thank you so much for having me. I'm so excited. I am so excited to have you on board because I have been hearing about you for a very very long time. मैंने कहा कि भाई ये हेल्थ का शो है, हेल्थ पे शो है, लाइफस्टाइल पे शो है, तो इस शो में तो उरूसा ही आएंगी, वरना और कोई नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। मतलब सच्ची में मैं जितने आपके शोज मैंने जितने भी देखे हैं, मुझे उसमें सेल्फ लव वाला जो मैं बात कर रहे थे, मतलब ईच टॉपिक इज सो डिफरेंट और कितनी जरूरी है बात करना इन सब चीजों के बारे में जो नहीं हो पा रहा। मेरे लिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं और आधा जरा सेंसर हो जाते हैं, आधे से ज्यादा जो हम लोग, मैं चाहती हूँ हम डिस्कस करें और मैं बताऊँ कि भाई ये रियलिटी है, ये हम लोगों के साथ हो रहा है और इस पे अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। बट एनीवे, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे जो एक टेक्निकल कंडीशंस हैं जैसे ओबेसिटी है, एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, इन पे मैं बाद में आऊँगी, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स जिन्हें कहते हैं। पहले तो मैं शदीद जानना चाह रही हूँ कि आपका जो एक इमोशनल जर्नी है, आपका जो स्विच है फ्रॉम hating yourself and hating your body and the image to loving yourself, that journey, वो आपने कैसे पार की? अच्छा, if I'm being honest, ये जो जर्नी है ऑफ hating yourself and then loving yourself, वो आप क्या, मुझे लगता है हर बंदा जानता है कि वो आता जाता रहता है। वो you love yourself, then you hate yourself, then you love yourself, that's how you grow. मतलब कुछ चीजें, मुझे बहुत सी चीजें थी जो मुझे लगता था कि बहुत सी चीजें मैं नहीं तब एक्सेप्ट करती थी और अब मैं करती। अब का मतलब ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बीइंग कंफर्टेबल इन माय ओन बॉडी जो था मेरे पास, उसके साथ कंफर्टेबल होना और अपनी जिंदगी और भी जीना, ये एक मुश्किल काम था मेरे लिए। सो फर्स्ट आई वुड नॉट, मैं इसको नहीं कहूंगी आई वाज लविंग माय सेल्फ इन दैट वे, आई वाज नॉट हेटिंग, बट देयर वाज समवेयर के कुछ था कि जो कंप्लीट नहीं था, या कुछ था कि देयर वाज जस्ट माई बॉडी, मेरा मोटा होना, वजन, सिर्फ वजन ही रह गया था मेरी जिंदगी में जिसके बारे में कोई बात करेगा या जो इसके बारे में मैं सोचूंगी। तो वो प्रोसेस मेरा इन दैट वेट ही मेरा काफी हद तक रिजॉल्व हुआ बाय मीटिंग अच्छे दोस्त, बाय नोइंग दीज काइंड ऑफ पीपल, टॉकिंग टू देम, देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एंड दैट वाज व्हेन आई वेंट, मैं जिसको कहते हैं ना कि to be truly comfortable with yourself. So I think I was very comfortable in that way. जो कभी-कभी लगता है मैंने कुछ हिस्से अपने शट डाउन कर लिए, जो आप वो माइंडसेट की बात करते हैं, पहले आप कंफर्टेबल थी या अब आप comfortable? I was very comfortable then. फिर जब मैंने उसके बाद एंड में जब मेरा वेट ज्यादा होने लगा and after the baby, और जब मैं देख रही थी कि मेरा बॉय बढ़ रहा है और मैं इसके साथ भाग नहीं पाऊंगी उस तरह, और जब मैं इसका नीचे बैठ के खेल रही हूँ और वो उठ के भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए मैं उठ नहीं पाऊंगी उतने क्विकली, दैट वाज व्हाट हिट मी। वरना उस वक्त मुझे जरा ज्यादा रियलाइज हुआ कि फिजिकली ये अब टाइम है
आ गया है कि बस बहुत पहले आ गया था एक्चुअली, लेकिन अब सुधर जाओ क्योंकि अब बच्चा भी आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ. तो कुछ बेहतर कर लो. लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है यार, ये वजन कम करने की कितनी सारी चीजें कर लेती हूँ. मैं हमजा के साथ कहाँ कहाँ भाग जाती हूँ. जाकिब अगर थक रहा है तो उसकी थकन अलग है, मैं नहीं थकती उस तरह, मैं और ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ. आई फील बेटर नाउ. दो जब मैंने transformation when that happened, we were discussing it as well. You were not listening because you wanted to, Yeah. you know? तो See? जब हाँ, I like it. I like it. वो जरा fresh काम आया लग रहा ना? है. हाँ. तो जब मैं वेट कम भी जब मैंने किया तो because इतने साल मैंने इसी जिस्म के साथ गुजारे and I liked it also. मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं खला. Everybody around me, अब वो बुरा कहते और ताने देते रहते 24 घंटे तो भी जुल्म होता. अगर वो सपोर्टिव भी रहे और वो सपोर्टिव रहे और समझाते रहे. लेकिन कोमल समझ तभी आई ना जब मुझे आनी थी समझ. कोई कुछ नहीं कर सका और हमजा भी शायद कुछ ना कर पाता. लेकिन और पता नहीं नेक्स्ट बेबी में कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उस वक्त कुछ हो गया. अल्लाह मियां मेहरबान हो गया. मेरी अकल जरा सी बेहतर थी. अब वो दिन बेहतर, आई गॉट यू नो ऑफ द राइट साइड ऑफ द बेड वाली बात है कि आई सुन ली और समझ आ गई. एंड देन अल्लाह इट्स जस्ट अबाउट दैट क्लिक. वो जब क्लिक वो ही नहीं click होता था, है. मैंने भी पूरी जिंदगी यो डाइटिंग की है. 35 साल तो नहीं बट मेरे काफी साल मेरे गुजर निकल गए गए. थे. हाँ. अपना बताया, मैं अपना बताऊं. 35 साल गुजर गए, क्लिक ही नहीं हो रहा था. सब कुछ देख लिया, हर बुली ने बुली कर लिया, हर बंदे ने अपने हिसाब से ताना दे दिया, हर प्यार करने वाले ने प्यार से समझा दिया, सारी पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लू कलर्स, द ग्रीन कलर्स, तो ये तो वो सब कुछ कर लिया. बट माइंड में जब अपने माइंड में ना इसके ना मैं आपको इसकी सीक्रेट बताऊं. प्लीज बताओ. मुझे अभी तक ये पता नहीं बहुत कि बड़ी खुला सीक्रेट कैसे है है ये बहुत बड़ी सीक्रेट है. और ये मैं बहुत खुल्लम खुल्ला बताती हूँ क्योंकि इट्स द बिगेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू. क्या जब मैं आईने में देखती हूँ, जब तक मेरा जो माइंड है वो कहता था टू मी, मुझसे ही, कि ओ यू आर अ फैट पर्सन, तब तक मैं फैट ही होती थी. मेरा अगर डाइटिंग से वेट कम भी हो जाता था तो चूंकि आई थॉट आई वाज अ फैट पर्सन डीप डाउन इनसाइड, मैं कितनी भी खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ओन करूँ, लेकिन माई बिलीफ सिस्टम, कोर फेथ जिसे कहते हैं, कोर बिलीफ जिसे कहते हैं, was that oh जल्दी जल्दी से मैं अपने पतले कपड़े पहन लूं क्योंकि you know जल्दी जल्दी let me buy my size 2 clothes because somewhere I was panicking. That's what I'm doing also. मैं कह रही अच्छा फर्स्ट बेबी हुआ, अभी कम तो हो गया, सब कुछ हो गया. मैं कह रही मुझे गारंटी नहीं है कि सेकंड बेबी के बाद मैं कम कर पाऊंगी. No, see, you need to start thinking of yourself as a thin person. You need to look in the mirror and say I'm healthy. That is what I started fat saying. and thin is like just a form of, it's just a phrase. You need to look in the mirror and say I'm beautiful and I'm perfect the way I am and I'm healthy and I'm fit and I'm happy. I'm on the weight, the healthy weight that I want to be in, whatever that is, right? I'm no one to tell you what your healthy weight is or what my healthy weight is, but usually there's a very good scientific indicator जो आपको बताएगा कि भाई आपकी हाइट और आपके फ्रेम और आपके एज के हिसाब से आपको किस रेंज में होना चाहिए. और एक और बहुत जरूरी बात मैं वेट पे अभी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ और मैं उरूसा को भी बताने जा रही हूँ. आज मैं बहुत कुछ सीखूंगी और वो मकसद जैसे ये सीक्रेट जो मैंने आपको बताया कि यू नीड टू बिलीव यूर अ थिन पर्सन इज टू बी अ थिन पर्सन. आपका मेटाबॉलिज्म भी उतना ही तेज चलने लगता है. आप कुछ भी खाएंगे मतलब है कि आप समझ रहे हैं. आप जरूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने साथ, आप फिर भी आपकी बॉडी वेट लूज करेगी क्योंकि यू बिलीव योर एंटायर बॉडी, एवरी सेल इन योर बॉडी. That works. That actually works. And the second trick I'm going to tell you right after the break. Hello and welcome back to Lifestyle with Komal. I am speaking with the beautiful Urusa on what really is her health journey. Did she really lose weight by dieting or was it a mindset and a lifestyle change? और इसको further लीगली ऑफिशियल करने के लिए मैंने आज एक न्यूट्रिशनिस्ट बुलाई हैं जो कि शी इज वेरी वेल रिसर्च बिकॉज शी herself, correct me if I'm wrong, went through her own health journey. So please help me welcome the beautiful, the gorgeous
हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आप लोगों को बताएं, मेरी ऑडियंस को बताएं कि वेट क्या है और क्यों जहर है, प्लीज। वेट, सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो वेट होता है वो BMI और BMR से कैलकुलेट होता है। आपकी ओवरऑल जो अपीयरेंस होती है ना कोमल, जो हाइट, बॉडी वेट, फिजिकल अपीयरेंस, उससे कैलकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग लीन, बहुत स्किनी होना बहुत पसंद करते हैं और स्किनी होने के लिए जान दे देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रोज़ सुबह उठ के नहार मुंह उनका काम होता है, अपने बेड के नीचे उन्होंने वेट मशीन रखी हुई होती है, उठते हैं, वेट मशीन निकालते हैं और खड़े हो जाते हैं। टेरिबल, और टेरिबल, उसके टेरिबल। बाद- स्टॉप वेइंग योरसेल्फ गाइस, स्टॉप वेइंग योरसेल्फ। तो फिर क्या करेंगे? देखो रूसा, वेट जो होता है ना वो आपकी हड्डियां, आपका उस वक्त आपके हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, कितना लिक्विड जमा किया हुआ है आपकी बॉडी ने, उस वक्त आपकी मसल मास Yes. क्या है, यानी मसल्स, उनका वेट जो कि बहुत फैट से भारी होता है वो क्या है, एंड देन आपका फैट आता है लास्ट में। Yes. ठीक है, अगर मैंने 1 किलो पुट ऑन किया है और मैंने जिम जाना शुरू किया है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हाँ, मैंने yeah, मसल मास पुट ऑन exactly. किया है। और अगर मैंने 3 दिन डाइट करके 2 किलो ड्रॉप किए तो मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि मेरा मेरा पानी कम हुआ है। वाटर वेट सबसे तो जो ये पहले क्रैश डाइट्स वगैरह में जो 4 दिन में इतना केजी कम हो जाता है वगैरह, वो प्लीज कोई समझाए। फर्स्ट 10 डेज में मैं आपको सब बताती किए मैंने, हाँ, मैंने भी फर्स्ट 10 डेज में तो आपका वाटर वेट ही कम हुआ होता है और उस पे लोग बहुत खुश होते हैं, यार फर्स्ट 10 डेज में मैंने 5 kgs ड्रॉप कर That's दिया। a booster like for a layman like me, कि मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है यार कुछ फर्क पड़ रहा है, अच्छा, फर्क पड़ रहा है, और so I उसके get बाद- motivated to go to the gym more, हाँ. but then फिर एक वक्त आता है कि आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो, रुक उसके बाद जाते आप कम नहीं कर पाते। ऐसा देखो ही। मैं That's where तुम्हें the real बात struggle बताऊं कि starts. अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल होती ही डिफरेंट तो तुम्हें मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं नहीं होती। होती। जैसे अब मैं तुम्हें मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। लोग अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं कि मुझे 30 किलो कम करने हैं और मुझे इतने वक्फे में करने हैं। दिस इज रॉन्ग। Exactly. ये माइंडसेट ही गलत है। और अब जो ये कहता है, मैं जब भी टीवी पे लोगों को ये कहते हैं सुनती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं अपने आप को शूट कर दूं। पहले आप एक सिंपल चीज से शुरू करें, जैसे कि मैंने अब मैंने डाइट छोड़ दी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, मैंने डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना छोड़ दी, ये एक चेंज हो गया। अब मैं 2 महीने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दूंगी कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज की। ऐसे ही है। आपको पता है जब मैंने व्हाइट ब्रेड से, ये बहुत बड़ी चीज बिल्कुल, है। अच्छा, because it's poison. कोल्ड ड्रिंक जो Right. आप अगर अपनी जिंदगी से पूरी कुछ और चेंज ना करो, हाँ. आप सिर्फ वो एक जो कोल्ड ड्रिंक आपकी जिंदगी वो आप कट कर लो। कर दें छोटी छोटी इट्स अ वेरी बिग हेल्दी चेंज इन योर लाइफ, राइट? Exactly. जब शुरू में मैं व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे आई, यही है। उस वक्त मैंने सिर्फ वो एक चेंज किया, मैंने सारी अपनी चीजें वही रखी, सिर्फ व्हाइट ब्रेड से मैंने ब्राउन Brown ब्रेड bread चेंज कर किया दी। और मुझे 1-2 महीने लगे एडजस्ट करने में। अब मैं व्हाइट ब्रेड नहीं खा सकती, अब मैं खा ही नहीं सकती। अच्छा, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनके छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंज करवाती हूँ, मॉडिफाई, चेंज भी नहीं मॉडिफाई कर रही होती हूँ। modify. मेरे पास आते हैं पेशेंट, आके कहता है, सबसे पहले उसकी ये कहती आके कहती मुझे भूख बहुत लगती है, मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती, अब क्या होगा डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे ले जाएंगी क्या, मुझे 2 घंटे जिम करना पड़ेगा? यानी वो मैं बात डरा करूँ हुआ आता है, हर डरा इंसान हुआ का आता है मेरे पास। मैं कहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपने सिंपल 35 मिनट्स वॉक करनी है। मेरा रूल नंबर 1 ये होता है। रूल नंबर 2 मेरा ये होता है कि आपने स्लीप पैटर्न्स ठीक करने हैं, 8 से 9 घंटे रोज सोना है। That's magic. रूल नंबर 3 मेरा ये होता है कि आपने 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। रूल नंबर 4 मेरा ये होता है कि आपने शुगर को खत्म करनी, यानी रिफाइंड शुगर निकाल देनी है। रूल नंबर 5 होता है कि ऑयल निकाल देनी, यानी रिफाइंड ऑयल खत्म करना है। खाना Bad सब है, cholesterol. खाना सब है, लेकिन तेल में नहीं बनाना, स्टीम फूड खाना है, यानी पेट भर खाना खाना है, लेकिन स्टीम पे पका हुआ खाना है, Steam पे भूखा नहीं कौन- रहना है। steam- पूरी steam जिंदगी पे खाया नहीं- जाता है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पूरी It's not जिंदगी मेरे लिए भी sustainable. ये problem है। It's not मैं- sustainable. मैं बताती हूँ किस हाँ। तरीके से खाना है। पूरी जिंदगी किस तरह खाया जा सकता है? हफ्ते में 3 दिन खा लिया, 2 दिन आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आपने नॉर्मल बिरयानी भी खा ली, सालन भी खा लिया, अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच गए ना। आज देखिए, मैं चूंकि टारगेट पॉइंट आपका पर हूँ। आपका ऑक्यूपेशन ही यही है, आपका काम ही यही है कि वेट कम बिल्कुल। कराएं, तो ऑब्वियसली आप ये कहेंगी कि बेटा सैलेड ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा Easy खाओ, target फूड दो। ज्यादा खाओ। हाँ। लेकिन मैं आपको एज ए लेमैन बताती हूँ, क्योंकि मैं और उरूसा इस चीज से गुजर चुके हैं।
मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप सिर्फ अपनी चॉइसेस हेल्दी कर लेना, राइट, यानी अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप निहारी मत मंगवाएं। आप अगर जैसे टिक्का मंगवा लें, राइट, और पराठे के बजाय आप चपाती खा ऑर्डर कर लें, लें। ठीक है। छोटी छोटी चीजों से शुरू 4 करें। दिन बाद ना You will टेस्ट feel better. डेवलप हो जाता है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली। जो चीज जो हम लोगों को किल करती है, मुझे जैसे लोगों को के लिए, जो हम लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोई मतलब के काबू नहीं है आपको, विल पावर जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो 2 इंच का ये जो गोश्त का टुकड़ा आपके ज़बान। मुंह के अंदर है, ये बोलने में, खाने में, ये जो 2 इंच का ये गोश्त का टुकड़ा है ना, ये आपको बनाता और बिगाड़ता है। और आप Seriously. सिर्फ द मिनट आपने बिरयानी चखी, यहाँ टेस्ट आया, लेकिन जैसे वो यहाँ गए ना, वो पेट में टेस्ट तो इज taste गॉन। नहीं है। आपको कोई टेस्ट नहीं आ रहा। हाँ। आपको सिर्फ ये 2 इंच में जो टेस्ट बड्स हाँ। में जो टेस्ट आया है, हाँ। दैट अंदर बाकी स्टीम गया या बिरयानी गया, यू कुछ डोंट नो नहीं दैट। You have to love your body. Yes. So you need to know that respect too. your body कि भाई मैं Exactly. अपनी बॉडी पे जो न्यूट्रिशन डाल रही हूँ वो क्या डाल कुछ रही हूँ, भी नहीं है। थोड़ा सोच के खाएं। अच्छा, एक और बात, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ईटिंग फास्ट एंड ईटिंग स्लो। और आपको तो पता है 20 मिनट में आपको स्टमक बताता है आपके Signal ब्रेन को, देता है आपका तो brain। प्लीज इस पे क्या- थोड़ा क्या- क्या signal elaborate दे रहा है? करें। हाँ। इफ यू ईटिंग स्लो, आप च्यू जितना स्लो करते हैं तो आफ्टर 20 मिनट्स जब आपका फूड ग्रेजुअली डाइजेशन के मोड में चला जाता है, जैसे ही फूड 20 मिनट्स पास होते हैं ना, तो जिस तरह आप खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, आपके डाइजेशन मोड में फूड जाएगा, आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि यू आर फुल, आप कम खाएंगे। जितना अब आप 20 quickly मिनट में आपने खाएंगे 10 ना, पराठे खाने हाँ, या और आपने ये आधी आधा चपाती खाना खानी है, दैट इज अप टू you यू। will feel बिकॉज full। अच्छा, मसला ये है कि मैं 20 मिनट तक तो खाती ही नहीं हूँ। I don't even remember the last बिकॉज time यू मैंने 20 gorge मिनट- yourself ना, तो मैं बिकॉज हाँ, हम यूं ज्यादा यूं खाना खाते हैं। हाँ, आप कभी because always in a पाकिस्तानी hurry। रेस्टोरेंट जाएं और आप कभी किसी फ्रांस में रेस्टोरेंट में जाएं, वो लोग 2 घंटे तक खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग 10 मिनट में खा के उठ के कहते हैं यहाँ तो 20 "बेटा, बच्चा 4 I'm-" बच्चे खड़े होते हैं हमारे टेबल पर, हमारे खाने पे नजर हो रही होती है कि बिल कब आएगा और हमें आप कब जापानीज बैठना है। आप There is जापानीज too much थेरेपी pressure। देखें, आप जापानीज थेरेपी देखें, वहाँ 7 कोर्स मील होता है, वो Exactly. आपको छोटे छोटे पोर्शन में सर्व कर रहे होते हैं, साथ में बोल्स ऑफ सूप्स रखे हुए होते हैं, Green tea आहिस्ता होती आहिस्ता है, ग्रीन टी Japanese होती tea है, होती है। लिक्विड दे रहे होते हैं आपको, तो वो दे हेल्प इन डाइजेशन, थर्मोजेनेसिस मूड पर आ रहा होता है खाना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा होता है कि आप फुल हैं, आप फुल हैं, और अल्टीमेटली आप फुल हो जाते हैं। और एक और बात, आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है ना, सबसे ज्यादा जो प्रोसेस एनर्जी सक करता है बॉडी का, वो है डाइजेशन। आप कभी चावल खा के स्लीपी होती हैं, बहुत सारे चावल खा लिए फिर ऐसे ही। एकदम से फूड कोमा हो गया, राइट? वो क्यों होता है? क्योंकि आपका पूरी बॉडी की एनर्जी वर्कआउट अंदर कर रही है टू डाइजेस्ट दिस फूड। तो अगर आप स्लो चू करेंगे, आप चू करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और आपका डाइजेशन का आपने आधा काम कर लिया है, अच्छे से चू करके उधर भेजेंगे अपनी बॉडी में खाना, सिग्नल देती है तो वो आपकी आपकी वो एनर्जी जो यहाँ लगानी है, वो उसको और बेहतर जगह वो पे आपकी लगा के- लिवर में रिपेयर करने में चली जाएगी। बाकी चीजें और रिपेयर इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जितना बॉडी लिक्विड फूड आपका लिक्विड फॉर्म में जाएगा ना, तो न्यूट्रिशन सप्लाई आपकी ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छी होगी। बहुत बिकॉज अच्छी, क्योंकि वी वो- आर ऑलरेडी व्हाट हाँ। 60-70% वाटर। या वाटर फॉर्म में चला जाएगा आपका, वो लिक्विड फॉर्म में, फूड जो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो न्यूट्रिशन सप्लाई बहुत अच्छी आपकी बॉडी में आ जाएगी। एंड इसीलिए हम वो खाना जो कि ज्यादातर वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेकअप इज अबाउट 70% वाटर। Water. हमारी जो जिस्म है वो तकरीबन 70% Yes, 70% water ऑफ वाटर है। तो वही नेचुरल मेकअप हमें खाना भी चाहिए। इसीलिए जब आप खीरा खाते हैं जो कि ज्यादातर पानी है, या टमाटर है जो कि ज्यादातर Watermelon पानी है, या एक ऑरेंज है जो कि ज्यादातर पानी है, अगर आप ये वाली चीजें क्लीन फूड्स खाएं तो आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको मोहब्बत दे रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो उस वक्त एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और मजीद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, जो कि है आपका वेट लॉस जर्नी का टाइम फ्रेम। ठीक है, जो कि पाकिस्तानियों के पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका अभी हम डिस्कस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो अवे, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं ऑन
हाउ टू लूज वेट इन द हेल्दी वे एंड हाउ लॉन्ग, आपको कितना टाइम लगना चाहिए वो वेट लूज करने के लिए। तो सबसे पहले उर्वसा आप मुझे बताएं, आपने कितने किलो कितने टाइम में कम किया? मुझे लगे 2 साल आराम से। How much 2 did you साल lose? मुझे लगे 35 kg ऐसा हुआ, 35 kg आपने लूज किए। बट मैं इस वक्त वेट में इतना इंटरेस्टेड वो मुझे इंचेस नहीं पता, मुझे यहाँ आके पता चला है कि इंचेस से नापना था। मैंने वे बीच में जो 2 साल है ना, मैंने वे आपको किया। मंतहा ने नहीं बताया कि फैट परसेंटेज पे काम करे? मंतहा तो मुझे muscle बहुत mass? सारी पिटाई करेगी अगर उसको कुछ भी पता चलेगा तो। बहुत सी चीजें मुझे नहीं पता थी, क्योंकि बहुत सी चीजें अपनी तरफ से कर चुकी हूँ ना, सब कुछ ही कर लिया है ना हम लोगों ने। जो लोग मोटे होते हैं ना, उन लोग को ना बताओ कि वेट कैसे कम होता है, हमें सब पता होता है। ग्रीन टी पियो तुम, मुझे पता है, ये करो तुम, एक्सरसाइज करो, मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो करना किसने, वो मैं नहीं करना है, कब करूंगी कैसे करूंगी ये मुझे देखना है। मैं इसीलिए कमिंग बैक टू जो मैंने ओरिजिनली कहा था कि आप एकदम से इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। आप पहले अगर ग्रीन टी आपको पीनी है तो आप दिन में 1 पीने से शुरू करें, उसके बाद 3 महीने आप अपने ब्रेन को बोल दे कि मैं 1 ही पीऊं बस। बट ग्रीन टी और कॉफी के बारे में बताएं मुझे, जो मैंने जो सुना, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा कि 1 कप ग्रीन टी पीते हो तो आपको उसकी जगह 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, बिकॉज आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। नहीं, ग्रीन टी से नहीं होती है, ब्लैक कॉफी एंड ग्रीन टी। तो ग्रीन टी से क्या होता है, कुछ तो साइड इफेक्ट है, हर चीज पूरी हेल्दी नहीं हो सकती। वेरी गुड फॉर ग्रीन टी से यू। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कॉफी से भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिहाइड्रेशन होती So है। I'll take it as a side effect or whatever you want to call it, but इसका मतलब है कि 1 cup of coffee means how many glasses of 3 water? cups of extra water if you See? Wait. So ये clear इधर करें। मैं आपको like आप अग्री करेंगे मेरे साथ कि इधर it depends on the body type, Right. अगर आप वाटर रिटेन करते हैं बहुत ज्यादा तो कॉफी आपको और ब्लोटिंग देगी। आपको कस्टमाइज प्लान बनाना है Exactly. अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। For that you need to And- go to a professional. यस, सबसे पहली बात है आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे ही मैंने अपनी बात के स्टार्ट में ये कहने शुरू किया था कि छोटे छोटे से चेंजेस लेने हैं। सो कितने पाउंड अ वीक इज हेल्दी? 2 pounds a week, 2 to 3 pounds, तो 3 तो मैक्सिमम चला So गया। that is 2 one- pounds, 1.5 kg. I'm a kg person. 1 kg is a healthy option for a week is good. आप sustainable 1 रहते kg हैं। a week. 1 kg a week is healthy. इससे So, एक महीने में 4 kg कम कर, और that was too maximum. much pressure for me. नहीं, लिसन अगेन हम लोग केजी पे बात हम कर रहे हैं। कहने पे ये मैं बॉडी kg टाइप बोलती पर हूँ। You जाएगा। need to stop this kg. मैं हाँ। आपसे फिर ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं कि ऐसे बहुत सारी खवातीन होती हैं, हजरात होते हैं कि जो मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, औरतें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर्स में होते हैं, पीसीओएस के साथ होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंजरीज के साथ होते हैं, थायराइड इश्यूज के साथ होती हैं, जिनका 1 kg भी वेट लॉस करना प्रॉब्लम होता है। अगेन वेट लॉस नहीं हो रहा होता, इंचेस लूज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि वहाँ पे हैंडल नहीं होते, मेडिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। तो अपने आप को वेट पे बाउंड ना करें। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमें क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाना पड़ता है, क्लिनिकली डील करना पड़ता है। तो कहीं भी थंब रूल नहीं है, क्विक फिक्सेस नहीं है, हम किसी को एक स्पेसिफिकली डील नहीं कर Yeah. सकते। लेकिन अब जैसे जैसे एक बंदी लाइफस्टाइल है- जरूर चेंज कर यस, सकते हैं। लाइफस्टाइल वो देखिए माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल एंड योर क्या कहते हैं बिलीफ सिस्टम। बिलीव्स एंड मोटिवेशन कंटिन्यू रखें। आप छोटी छोटी सी चेंजेस करना स्टार्ट घर पर कर दें। Yeah. लाइक 30 मिनट्स ऑफ एवरीडे वॉक करें। आप शुगर कट डाउन कर दें, रिफाइंड 30 शुगर। मिनट्स एवरीडे वॉक करना ना एक एवरेज पर्सन के लिए जो नहीं वॉक करता है वो बहुत बड़ा गोल है। बहुत मैं तो बड़ा कहती हूँ गोल है। आप 10 मिनट्स के साथ शुरू करें। स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा। द बेबी स्टेप्स बट यू नीड टू स्टार्ट। अच्छा, इससे बेबी जरूरी स्टेप नहीं। बताओ मैं जो मैंने किया। हाँ बताओ। वॉक इज टू मच वर्क फॉर मी। हाँ, Right. ठीक है ना, सांस फूलती ना, हार्ट रेट तेज होता है, भले ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, बहुत अच्छा आपकी जिंदगी के लिए। मैं जो सबसे पहले चीज की, दैट वाज व्हाट माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू डू। जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ उसके बाद से दिस प्रोसेस समहाउ स्टार्टेड। ये लाइफस्टाइल चेंज की मैं बात करें कि मेरे फ्रीजर में गया और साकिब ने फ्रीजर खोला, और वो जाता नहीं है, लेकिन एक दफा कुछ होता है घर के मर्दों को कि एक दफा जरूर फ्रीजर में जाएंगे। सो ही ओपन एंड इज लाइक, ओके सॉसेजेस डस्टबिन में डाली, Yes. ओके चीज डस्टबिन में डाली, ओके नगेट्स फ्रोजन आइटम्स डस्टबिन में डाली। मतलब ठीक है। और फिर जो मैंने गोश्त भुना हुआ भून के उसको फ्रीजर में रखा हुआ था कि एक दिन इसमें आलू डालूंगी, एक दिन इसमें मटर डालूंगी और 2 खाने बन जाएंगे, वो भी उसने कहा कुक्ड खाना अब मैं इसका बना के reason फ्रीजर बताऊं में आपको? रखना कितना नुकसानदेह। आपने वैसे मुर्गी लाए और कच्ची मुर्गियां फ्रीजर में डालो, दैट इज जी। स्टिल हेल्दी। छोटी छोटी चीज है।
मुझ जैसा बंदा या मेरा जो पुराना बंदा है, मैं जो पुराना, कि वो कहते हैं कि कोई नहीं यार, मजा आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या कर रहा है यार, टाइम में पैसा है, कर लेना, अब यार देख लेंगे यार, जल्दी मर जाएंगे, खुशी से मरेंगे बस। लेकिन जब उसको Walk समझने की? लगे ना, Walk की कि वॉक नहीं? भी की, सूर्य नमस्कार भी किया, सन सैल्यूटेशंस किया मैंने। वो साकिब ने ये नहीं कहा वॉक, मतलब मैं साकिब क्योंकि सुन लेती हूँ ना उसकी बात, टाइम से सुनती हूँ लेकिन सुन लेती हूँ, हाँ। वही उसी की सुन सकती हूँ बस मैं। तो उसने कहा कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका हार्ट रेट तेज हो। इट कैन बी अ वॉक, इट कैन बी डांसिंग विद योर सन। अगर आप खड़े होके ना सिर्फ 5 मिनट जंप कर लें, जंप कर लो, तो स्टार्ट विद दैट। even if you breathe properly, that's going to pump up your heart. हमारा You know? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चा जिस तरह सांस लेता है ना पेट फुलाकर, और जिस तरह जो आप एक छोटे बच्चे को देखें, Diaphragm सच अ गुड वैसा पॉइंट कि सांस ले, हम यहाँ से सांस लें, छोटा यहाँ बच्चा से नहीं पेट लें। फुला के वही वैसे आपका आप heart सांस pump लें, करेगा। 30 टाइम्स आप बच्चे की तरह सांस लें। और सबसे बड़ी बात जो भी आपने पॉइंट आउट किया ना, डब्बे का पैक, जितनी भी चीजें, इनफैक्ट पैकेट की केचप, Processed सॉरी food, trans fats. डब्बे वाला पैकेट आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, सिर्फ मोटापा ही खत्म नहीं होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपकी जिंदगी से 3 मंथ्स के अंदर निकल जाएगा। फ्रिज नाम के डिब्बे को आयुर्वेदा में बीमारी कहा जाता है। वो फूड जो 3 घंटे तक पक के पड़ा रहे, उसमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइट नाम की जितनी भी चीजें, चाहे वो डाइट कोला हो, लो वो diet फैट, नहीं लो होती। शुगर, वो नाम की जितनी भी चीजें हैं, जितनी शेल्फ पे पड़ी हुई होती हैं, उनको ना लें। एक रूल नंबर 1 जिस पे डाइट फूड, डाइट शुगर लिखी हुई होगी, ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। आई एम सो सॉरी, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैव टू से ट्रुथ ना। Yeah. जो डाइट शुगर या शुगर फ्री है, उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होगा, जो शुगर फ्री है, या जो फैट फ्री है तो उसको शुगर वाली चीज डाल के उसको फ्रीज किया हुआ होगा। There is no I'm such so thing as sorry. You diet can't get away anything. with it. Yes. Okay, Yes. there is no such thing. अच्छा, before I go, because unfortunately wind up का अब टाइम हो गया है, इतनी सारी मैं बातें कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को so many things जो आपने बोले अभी तक तो उस पे बात ही नहीं हुई क्योंकि है। मैं आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट ना, मैं झूठ नहीं डिसऑर्डर्स बोल में तो शुरू ही सकती। नहीं Exactly. शो खत्म हो गया। बट बिफोर आई गो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी टाइप और आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन आप इमेजिन करें, आपकी ये जो हड्डी है, ये एक डंडी है। अब एज के साथ ये डंडी सख्त होती जाती है, ब्रिटल होती जाती है, आसानी से टूट सकती है एज के साथ। इसके इर्द गिर्द जो है, इस डंडी के इर्द गिर्द मसल्स हैं। अब उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि ये हड्डी जो है वो, ठीक है, एज के साथ साथ इसमें थोड़ा ब्रिटलनेस आ जाएगी, थोड़ा ये वीक हो जाएगी। मसल्स जो है ना, ये आपकी मेक श्योर करेंगे कि आपकी हड्डी नहीं टूटे। आप उसी लेवल पे भागें, उठे बैठे, जब आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और मसल्स सिर्फ तब स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप कोर स्ट्रेंथनिंग और वेट्स करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुमो रेसलर बन जाएं और आप 50 kg उठाएं। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग, इवन अगर आप अपने बॉडी वेट से बॉडी वेट यूज करें, अपना सेल्फ वेट करें, बट कोर वर्क एंड वेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Thank you for coming Thank on you my so show. much for having All right, us. it's so nice to have two good-hearted, beautiful people on my show. It makes me so happy, and I hope somebody has benefited from this show. let's In the hope so. meantime, I will see you guys next week on Saturday, same time. I love you guys. Hello. Do you guys want to know some really fun facts about our darling Arusa? Well, if you do, then stay tuned because I'm about to do some rapid firing. Arusa, are you ready? I am ready. Hello. Do you guys want to know some really fun facts about our darling Arusa? Well, if you do, then stay tuned because I'm about to do some rapid firing. Arusa, are you ready? I am ready. Sure? Yes. All right. So, sweet or salty? Sweet pieces. Desi or Western sweets? Western sweets. Physical strength, mental strength? Mental strength. Do you prefer social time or alone time? I've had a lot of alone time. Now I would like to enjoy my social time. All right. Shoes or bags? Shoes. Western clothes or Eastern clothes?
Now I'm falling towards the western side now these days. Fresh food or fried food? देखिए Say the right thing, babe. Say the right thing. fresh fruits. Fresh, Always. fresh fruits. Okay. Fruits or food? Well, Fresh whatever. fruits and foods. ठीक है. What was your last Google search? Komal Rizvi. Okay. Yeah. What motivates you the most? That I can still do it. That the people who love me and they love me as I am, as I was, and as I will be. They'll just love me. I love your Inshallah, attitude. inshallah. Inshallah. So describe your favorite work memory. I have loved working since I can remember. I've been working since class 8. Huh. And whatever I've done, You've loved I've it. always done it because I loved it. Awesome. Or else I have not done it. I've left it. I've done something else. So every day is good. It's happy to Excellent. be at work. Describe your style in one word. Comfort was what my word was, but now my style ही होगा वो loves, because वो style जो लाते हैं ना, styling, stylish, modern या chic जो आप लोग कहते हो ना आजकल, I'm unfamiliar with these terms, you know, I'm learning, आप लोग की दुनिया में आ रहे हो, so I need help, I need all the help. आप आ चुकी हैं, आप पधार चुकी हैं, पधार नहीं चुकी हूँ, करें. हाँ. Do you believe in soulmates? Yes, I do. Yes, I do. Is your husband your soulmate? I think जो मेरा जोड़ बनाया था ना अल्लाह मियाँ ने, वो उसने सामने ले आया, वरना मैंने तो Sweet. तब तक यही सोचा कि जो मोहब्बत होती है ना वो तो अरेंज मैरिज के बाद ही होती है, लव मैरिज नहीं हो सकती. बट देन जब वो जोड़ा है मैंने कहा हट जाओ सारे. हट जाओ, ये मेरा है. ये मेरा है. Cute. Last question. One hero that you secretly want to work with as a heroine. नुमान एजाज. Oh, यार वो इतने अच्छे, He is. इतने आला एक्टर हैं. वो बस 2 से 3 दफा ऐसा हुआ है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और क्योंकि मैं किसी और प्रोजेक्ट में कमिटेड थी तो नहीं कर पाई. I heard. मुझे पता भी नहीं कि दोबारा कोई कॉल करेगा नहीं करेगा. नुमान भाई एक दफा आपसे मिले और आपको पता है, I want to work with you. All right, thank you so much, Arusa. Numan bhai, I hope you watched this particular rapid fire round with Arusa. Thank you so much, guys. Do click and watch the next one too. वक्त आ गया है हमारे डेली क्वेश्चन का, और जी मैं आज चूज करूंगी क्वेश्चन फ्रॉम आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद, जो पूछ रही हैं कि मेरे बहुत आजकल हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्लीज मेरी कोई हेल्प कीजिए. आयशा, सबसे पहले तो आप जाएं, किसी भी लैब जाएं और आप अपने जिंक और विटामिन डी लेवल्स चेक करें. अगर आपके जिंक और विटामिन डी कम है तो फौरन आप उसकी टैबलेट्स खाना शुरू कर दें. लेकिन अगर आपके लेवल्स सही हैं तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत हार्श यूज़ कर रही हैं, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है. अगर आप प्रोडक्ट सल्फेट फ्री यूज़ करेंगी, यानी शैम्पूज़ में पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, तो आप अपने स्कैल्प को प्रोटेक्ट कर रही हैं. और दूसरी चीज़ ये, आपका कंडीशनर और आपका हेयर मास्क क्या है, आपकी पानी, आपकी स्लीप, आपकी ग़िज़ा, ये सब हेयर फॉल को टेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हेयर फॉल होता है. इन सब चीज़ों को भी अगर आपने फिक्स किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लाइक एलोपेशिया, और आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है. सो आई होप दिस हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.